देवानुप्रियो, आज का विषय है हम सामायिक क्यों करें। वीर का वारस का यह वैभव है, सम्यक पराक्रम है, शासन प्रभावना करने का यह भव है। यह वैभव किसका है? वीर प्रभु का, प्रभु महावीर के वारस का, जयवंत जिन शासन में रहे हुए श्रावक का, अरिहंत के शिष्य का, देवादि देव के लड़के का। नाशवंत नहीं पर शाश्वत वैभव है यह सामायिक। पुण्य के उदय वाले नहीं पर मोह के विजय वाले लोगों के लिए है ये सामायिक। जगत सर्टिफाइड नहीं पर जगदीश सर्टिफाइड है ये सामायिक। चमड़े की आंखों को आंजने के लिए नहीं परंतु खुद की आत्मा को मांझने के लिए है यह सामायिक का वैभव। यह सामायिक एक भव का भोजन नहीं है, परभव का भाता भी है। कितना भी सोना चांदी हीरा मोती कब तक काम में आ सकते हैं? जब तक आंख मीचे नहीं तब तक। जब यह वैभव तो आंख बंद होने के बाद भी काम में आता है। ऐसे वैभव सामयिक यानी सावध्य योगों की निवृत्ति। आज हम इस विषय की कुछ समझ लेंगे। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करने के पश्चात देवानुप्रिय सुश्रावक श्राविकाएं, आज तक इस जीव ने हिंसा करने में कुछ भी बाकी नहीं रखा है। 18 पाप के सेवन में पीछे मुड़ के देखा नहीं है। पर देवानुप्रिय, यह बहु पाप करने के लिए नहीं है, पापों का त्याग करने के लिए है। यह बहु कर्म बांधने के लिए नहीं है, कर्मों को खपाने के लिए है। यह भवों को बढ़ाने के लिए नहीं है, भवों का अंत लाकर के एकावतारी बनने के लिए है। अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने अनंत चक्रियों को अनंत अनंत संसार छुड़ाया है। लाभ किसे हुआ? चक्रवर्तियों को ही हुआ है। तीर्थंकर भगवंतों का तो मोक्ष तय था, चक्रियों के लिए तो नरक तय थी। पर तीर्थंकर भगवंतों ने चक्रवर्तियों का संसार छुड़ा करके सामयिक करा करके उनकी दुर्गति बंद कर दी। मनुष्य का भव ये कोई कोयले का भव नहीं है, यह तो कोहिनूर का भव है। यह भव कोई अंतर मुहूर्त के अंदर जब चाहे तब मिल जाए ऐसा नहीं है। ऐसे तो एकेंद्रिय के भव होते हैं। अनिंदिया का बनना बहुत बहुत मुश्किल है। इस मनुष्य का भव नहीं, जुगलिया या तो समुचिम मनुष्य का भव, 15 कर्म भूमि के मनुष्य का भव, वो भी अति अति दुर्लभ है। उसमें भी छठवां आरा न हो, तीसरा चौथा और 5वां आरा हो, धर्म का समय हो। ऐसे समय में मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, लंबा आयु, 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिलना अति अति दुर्लभ है। जिनवाणी श्रवण, जीवन के ऊपर श्रद्धा, निरोगी आयु, यह भी एक एक से एक ज्यादा से ज्यादा दुर्लभ होते जाते हैं। देवानुप्रिय, देवों को मेरु पर्वत के स्वामी होने के बावजूद भी मानव भव की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि देव भी समझते हैं कि सामयिक करने के लिए यह मनुष्य भव ही है।
देवों को लंबा आयुष्य मिल जाए, पल्योपम और सागरोपम का, फिर भी 9 कोटि की सामायिक नहीं कर सकते हैं। 9 कोटि की तो जाने दो, 2-4 घड़ी की 8 कोटि की सामायिक या 5 के 10 मिनट का संवर भी नहीं कर सकता है। उस समय एक मनुष्य भव के सामने 33 सागर के अनुत्तर अनुपम सुख छोड़ने के लिए हम तैयार है। कौन? अनुत्तर विमानवासी देव। ऐसी सामायिक की हमें श्रद्धा और रुचि होनी चाहिए, क्योंकि सावध्य योग के अनंत भवों के सामने अंतर मुहूर्त की सामायिक करने का एक भव मिलता है। अनंत अनंत मिथ्यात्वियों के सामने एक जीव समकीर्ति बनता है। असंख्य समकीर्तियों के सामने एक जीव को श्रावकपना प्राप्त होता है। यह सामायिक कितनी दुर्लभ हो गई। हम आज 2 घड़ी की सामायिक बांधने के लिए 6वां पाठ बोल रहे थे। उस समय हमारे साथ असंख्यात जीव समकीर्ति थे या नहीं थे। भावना थी उन असंख्यात जीवों की कि हमें भी मनुष्य भव मिल जाए, पर भव मिला किसको? एक को। बाकी सारे पीछे रह गए। इसलिए असंख्यात को ओवरटेक करना है। असंख्य समकीर्तियों को हमें देखते रह जाए, ऐसी हमारी आराधना होनी चाहिए। जितनी दुर्लभता ज्यादा समझेंगे, उतना विवेक बढ़ेगा। जितनी खुद की जागृति बढ़ेगी, उतनी सामायिक के प्रति जागृति बढ़ेगी। जितना दुर्लभता का समझ बढ़ेगी, उतना विवेक बढ़ेगा। जितना महिमा बढ़ेगा, समझ में आएगा, उतना आप इस सामायिक की गंभीरता को समझेंगे। जीव के 10 बोल मिलने दुर्लभ है। 1 से 8 बोल तो उसमें से पुण्य के उदय वाले हैं। 9वां और 10वां बोल पुरुषार्थ का है। उसमें से हमारे पास आज कितने बोल मिल गए हैं। प्रथम बोल मनुष्य भव तो प्राप्त न हो तो शेष 9 बोलों की कोई कीमत नहीं होती है। धर्म के दिनों में, पर्व के दिनों में धर्म के मात्र चाहक ही नहीं बनना है, पर ग्राहक भी बनना है। धर्मनीय देवानुप्रियो, हमारे जीवन के अंदर इतनी छोटी सी समझ अगर नहीं आ सकती है तो याद करो, मनः पर्यो ज्ञान तीर्थंकर भगवान को कब मिलता है? जब तीर्थंकर भगवान सामायिक लेते हैं, उसी समय तीर्थंकर भगवान को मनः पर्यो ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह सामायिक कैसी? यावत जीवन की। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना में तीर्थ की स्थापना न होने का कारण भी यह सामायिक ही थी। तीर्थंकर भी जब दूसरों को सामायिक दिलावे, तब ही तीर्थ की स्थापना होती है। ब्राह्मण इंद्रभूति ने गणधर गौतम बनाने वाले अगर कोई हो तो यह सामायिक ही है। अनुयोग द्वार सूत्र में 4 प्रकार की सामायिक भगवान ने फरमाई है, और इन 4 प्रकार की सामायिक में श्रुत सामायिक, समकीत सामायिक, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति सामायिक, इस 4 के सिवा सुखी होने के लिए और कोई उपाय केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान में देखा नहीं है। सरल से सरल सूत्र आवश्यक है। उसमें प्रथम आवश्यक है सामायिक, और कठिन से कठिन सूत्र है अनुयोग द्वार सूत्र,
और उसमें भी बात भगवान ने की है सामायिक की। समझ में आया? यानी सामायिक यानी सावध्य योगों का त्याग, समभाव, स्वभाव, आत्म गुणों की प्राप्ति। यह परमात्मा ने कितनी इंपॉर्टेंट देखी। 12 व्रत सामायिक जो फरमाई है भगवान ने, उसमें से पहली सामायिक है श्रुत सामायिक। श्रुत सामायिक, जिन वाणी सुनने से जीव सुखी बनता है, परिवार जनों के अंतर के अंदर सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, पर उन्हें बस इतना ही आप सबको और मुझे भी कहना है कि हम सामायिक करें। सामायिक प्रत्याख्यान करने में कोई वांधा नहीं है, पर जिनवाणी सुनने को तो चलो। यह है श्रुत सामायिक। होशियार सेल्समैन क्या करता है? अगर खुद को माल न लेना हो तो वांधा नहीं। देखो तो सही, जीवन के अंदर देवानुप्रिय, अगर आज आंख खोल के नहीं देखेंगे तो देखने के लिए पैसा नहीं है। सेल्समैन को भी मालूम है कि आज देखेंगे ना तो कल खरीदारी का मन होगा। किसी को असाध्य बीमारी हो, 4-6 डॉक्टर बदलाए हो, अब फिर होता ही नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उस समय हमें हमारी आत्मा को जगानी है। डॉक्टर बदल दिया तो क्या ठीक हो जाएंगे? मित्र को पता चला, बताया कि आप डॉक्टर जैन के पास जाओ तो जरूर से फायदा होगा। बस इतने शब्द से दर्दी को, पेशेंट को ठंडक मिल जाती है। अब डॉक्टर जैन की अपॉइंटमेंट ली गई, दिखाने को गए। डॉक्टर ने मात्र फिजिकल एग्जामिनेशन करके कह दिया कि चिंता जैसा कुछ भी नहीं है। अब रिपोर्ट निकाला है, प्रिस्क्रिप्शन मिला है, दवा ली है, एडमिट हुए हैं, नहीं। फिर भी इतने शब्द सुन करके कितनी ठंडक मिलती है। हमारे इस जिन शासन के अंदर बस ऐसी ही बात है कि हमें क्या करना है, एडमिट होना ही पड़ेगा। आज श्रुत सामायिक उपाश्रय के अंदर, स्थानक के अंदर पैर रखते ही गुरु भगवंतों के श्रीमुख से मंगल पाठ सुन लिया, कितनी ठंडक मिल जाती है। एक राजन थे, जंगल में भूल भुलैया हो गए, भूख, तरस, थाक सब इकट्ठे हो गए। उतने में 2-4 भेड़ की आवाज सुनाई। राजा को हाश हो गई, चलो भेड़िया तो है तो मालिक भी मिलेगा। मालिक आवाज की दिशा में आगे आगे बढ़ने लगा। मालिक ने देखा कि हे राजन, यह क्या? आत्मा की निरीक्षण करने की आज हम सबकी बारी आ चुकी है, तो चलो हम निरीक्षण करें कि हम कब सामायिक करेंगे। सामायिक के सिवा हमारी उद्धार होने वाली नहीं है। यह भरवाड़ आगे आगे बढ़ते गया। हे राजन, आप यहाँ? राजा ने कहा, हाँ, इस जंगल में मैं भूल भुलैया हो गया हूँ। वो भरवाड़ ने कहा, पधारो भगवान, आप मेरी झोपड़ी में चलो, अपन छाछ और रोटी खा करके शांति से सो जाएंगे। सुबह होते ही मैं आपको राज दरबार में छोड़ दूंगा। अपने पास संसार में, जंगल में भूले पड़े हुए कितने दिखते हैं। ज्ञानी जन फरमाते हैं
जिन शासन में आने के बाद चारित्र और तप की रोटी खा लो, उसकी बाद में मैं आपको मुक्ति के पंथ पे पहुंचा दूंगा। अब रोज दिन उगते ही प्रथम जिनवानी, बाद में चाय पानी और बाद में धंधा पानी। बहनों के लिए भी पहले जिनवानी, बाद में चाय पानी और बाद में किचन के रानी। समझ में आ गया? तो जिनेश्वर भगवान की इस आराधना करते करते हमारी आत्मा सुखी होती है। दूसरी सामायिक है, जिनवाणी में श्रद्धा करने से सुख की प्राप्ति होती है। अब वह बीमार व्यक्ति को दवाई का एक डोज दिया गया, थोड़ा अच्छा लगा तो थोड़ी श्रद्धा बढ़ गई। यह काम किसने किया? श्रद्धा ने किया। इसलिए दूसरी सामायिक का नाम है संकित सामायिक। एक श्रीमंत सेठ है, उसका लड़का कुमित्रों की सोबत पे चढ़ गया, अनाचरणीय कार्य करने लगा, 10 साल की जेल हो गई। पिताजी ने कहा, मेरी सात पेटी के आबरू के ऊपर तूने कलंक लगा दिया, मैं तुझे रुपया देकर के भी नहीं छुड़ाऊंगा, तू यही लाख का था, अब तेरा काला मुंह तू मुझे मत दिखाना। पुत्र ने जेल के अंदर दुखी तो था ही, ऐसे शब्द सुन करके बहुत ज्यादा दुख लग गया, बहुत पश्चाताप करने लगा। तो हम पश्चाताप के दिन आज रहे हैं, हमारी बिहेवियर सुधारेंगे। 5 साल के बाद उसकी सजा माफी हो जाती है। अब सजा के दिन 2 बाकी थे। पुत्र को चिंता हुई कि बाहर निकल के जाऊंगा कहाँ। पिता को पत्र के अंदर कुछ लिखा, क्या लिखा होगा समझ में आता है? पुत्र ने लिखा, पिताजी को मेरी गलती हो गई, आपके शब्द मेरे अंतर को बार बार याद आते हैं, मैं आपके पास आना सोचता हूँ, आप अगर मुझे बुलाने को इच्छा रखते हो तो मेरी 2 दिन के बाद छुट्टी होने वाली है, आपके घर पर आप एक ध्वजा लगा देना, ध्वजा अगर रहेगी तो मैं आपको मिलने को आऊंगा। कागज पुत्र के पिता को मिलता है। अब पिता क्या करेंगे? ध्वजा लगाएंगे कि नहीं? जैसे ही पिताजी को कागज मिला, चिंता होने लगी। वो मकान के आगे पीछे कितने मकान थे, अगर ध्वजा लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, नीचे ऊपर कहाँ लगाऊं? और समझ में आ गया कि कहीं तो फटाफट लगा दूं, नीचे न लगाऊं पर ध्वजा को ऊपर लगाऊं, एक एक नहीं 5-10 लगाऊं। जेल में से निकल के मेरा पुत्र ट्रेन में बैठा होगा, बारी के पास बैठा होगा, अब सोच रहा है कि ध्वजा है कि नहीं, गांव वाले घर वाले मुझे अपनाएंगे कि नहीं। ट्रेन की झड़प से भी ज्यादा पुत्र की झड़प ज्यादा थी। देवानुप्रिय, पुत्र क्या सोचता है? उसके मन के अंदर सोच चलती है, क्या पिताजी ने ध्वजा रखी होगी? उतने में ट्रेन की झड़प से भी पुत्र के विचार भाग रहे हैं। ट्रेन पहुंच गई है, अपने मकान के ऊपर ध्वजा दिख गई है, पुत्र नाचने लगा है। स्टेशन पे अभी तो उतर करके घर पे गया नहीं है, पिता को मिला नहीं है, फिर भी इनकी खुशी, कितनी खुशी थी। यह काम किसने किया? श्रद्धा ने किया। तो हमें इस पर्व के अंदर सोचना है, जिनवाणी में श्रद्धा करना है। ध्वजा के पहले जिस पुत्र के मन में चिंता का सागर था, ध्वजा देखते ही शांति का सागर बन गया। हम भी शांति के सागर बने, ऐसी भावना करें। तीसरी सामायिक है 12 व्रत
5 महाव्रत अंगीकार करने से जीव सुखी होता है। दुख का कारण इच्छा है। इच्छाओं का नियंत्रण व्रत प्रत्याख्यान से ही होता है। दुख का कारण मोह है। मोह का विजय प्रत्याख्यान से ही होता है। वर्तमान में हमारे पुण्य कम है, इच्छाएं ज्यादा है। छोटे छोटे व्रत प्रत्याख्यान, सामायिक संवर, प्रतिक्रमण करने का दिल नहीं होता है, पर करना वो ही पड़ेगा। 21,000 साल तक जीन शासन इस सामायिक से ही चलने वाला है। शायद मोबाइल नहीं रहेगा, पर मुपत्ति तो रहेगी जरूर। मोबाइल के मॉडल में रोज रोज कितना चेंज आता है। मुपत्ति में कोई परिवर्तन आया भैया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको देने वाले कौन थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर ने जो हमारे पे जो उपकार किया है, शाश्वत वस्तु कभी बदलती नहीं है। सरेराश 100 वर्ष खत्म हो रहे हैं तो हम इनकी लिहाज करें। क्या करना है? मॉडल मोबाइल देखना है कि मुपत्ति देखना है? अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जिसके ऊपर मोहर लगाई है वह शाश्वत चीज जो बदलने वाली नहीं है। चक्रवर्ती भी जो 6 खंड छोड़ करके मुपत्ति और रहन अंगीकार करते हैं, सरेराश 1000 साल 100 साल के आयुष्य के अंदर 3 करोड़ 15 लाख 16 हजार क्या है? सेकंड। महाविद्य क्षेत्र में इससे बहुत ज्यादा साल मुपत्ति पहनने को मिलेगी। इसके बाद हम एक अंधारा पुण्य भी बांधना जरूर शुरुआत करेंगे। यह सोचना है कि इस भरत क्षेत्र के अंदर, महाविद्य क्षेत्र के अंदर, ईर्वत क्षेत्र के अंदर जो भी साधु संत है, जो भी गुरु भगवंत है, ज्ञानी है, दानेश्वरी है, आचार्य उपाध्याय है, जहाँ जहाँ भी विचरण कर रहे हैं वहां वहां उन सबको बहुत शाटा उपजे। उन्होंने जो जो तप शुरू किया हो वह पूर्ण होवे। जहाँ जहाँ जो प्रवचन दे रहे हैं सानुकूलता से दे सके, ऐसी में कृपालु भगवंतों को प्रार्थना करके विनती करता हूँ। इस तरह से और आगे सोचे। जो जो धर्म दलाली करने वाले हैं, मानव कल्याण करने वाले हैं, सामायिक प्रतिक्रमण माला गिनने वाले हैं, गरीब, मूंगे, गूंगे, अबोल की, प्राणियों की जतन करने वाले हैं, विकलांगों को भोजन देने वाले हैं, गरीबों को बराबर से दुख दूर करने वाले हैं, धर्म स्थानकों की जो रक्षा करने वाले हैं, उन सब के सर्व कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, सरलता से पूर्ण हो। ऐसे मात्र अपने भाव प्रकट करने से कितने सारे हम पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। सामायिक प्रतिक्रमण की आराधना करना जरूरी है, पर हमारे आस पास ऊपर नीचे साथ में रहने वाले लोगों की संवेदना जान करके एक जगह पर बैठ करके मुपत्ति बांधना और यह निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी हर रोज प्रार्थना करने से हमारे कर्म बहुत ही कम होते हैं। संयम में हम हमारी आत्मा को रख सकते हैं और उस संयम से जो समाधि प्राप्त होगी, वो समाधि से हमारे सारे कार्य सोच करके, समझ करके, धार्मिक मायना में, मर्यादा में रह करके होते जाएगा। सर्व कार्य निर्विघ्न हम भी खुद भी पूर्ण कर पाएंगे तो कहीं पर भी हमारा धार्मिक मर्यादाओं का
उल्लंघन न हो यह विशेष ख्याल रखें। माइक, लाइट, पंखे आदि में हमारा सामयिक प्रतिक्रमण की आराधना न हो, विशेष आराधना करने का लक्ष्य रख करके आज के प्रत्याख्यान करते हैं कि आज के दिन में किसी के साथ एक बार भी एक नमस्कार सूत्र का उनको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। जिन धर्म की दलाली करेंगे और कुछ भी न हो तो आज के दिन में निग्रंथ प्रवचन ही सत्य है, ऐसा सोच करके इसकी 5 मिनट आत्मचिंतन करेंगे। देव गुरु भगवंतों की आज्ञा से चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो तमो मंगलम चतारि लघुतमा अर्हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनत्तो तमो लघुतमो चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा करे नरजेय भव सागर में डूबे न तेह सकल कर्म न आणे अंत मोक्ष तणा सुख लय अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मोक्षे जाय संसार माही शरणाचार अवर शरण नहीं कोई जो नर नारी आदरे उसे अक्षय अविचल पद होय। धन्यवाद देवानुप्रिय। खमत खामना जितनी हो सके उतनी आराधना बढ़ाए। जय जिनेन्द्र। अपनी आत्मा की लक्ष्य बढ़ाए, समझे, सोचे, सबको आगे बढ़ाए। जय जिनेन्द्र।